तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि एल्डर जुआन कौनजी ने यू हाओ और बेबे को परमिशन दे दी होती है कि वो लोग हेवन दाओ सिटी के अंदर जाकर के जियाओ ये को बचा कर ला सकते हैं और साथ में यू हाओ की पूरी टीम के साथ एज अ सपोर्ट एल्डर सॉन्ग और डीन यान को भी भेज रहे होते हैं। और अगर जब ये लोग इन लोगों के साथ मिशन के लिए जाएंगे तो मिशन का सक्सेस रेट अब बढ़ सकता था। वहीं पे तियांग मैंग ने यू हाओ को बता दिया होता है कि एल्डर लॉन्ग ने यू हाओ की बॉडी के अंदर ड्रैगन कोर डाल दिया है, जिसकी वजह से अब यू हाओ की सोल पावर 80% तक बढ़ चुकी और आने वाले वक्त में यू हाओ बड़े ही आराम से दीतियान से सामना कर सकता है। और ये सब कुछ एल्डर लॉन्ग ने उसके टीचर मुलाद की वजह से किया होता है। ये जान करके यू हाओ काफ़ी हैरान भी होता है और बहुत ही ज़्यादा खुश भी। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछले वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, क्या आप लोगों को ये एपिसोड या ये सीरीज़ पसंद नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि इतना रिस्पांस मुझे इस एनिमे सीरीज से नहीं मिल रहा है। अगर ऐसा होगा तो मैं तुरंत इसे यहीं पे रोक दूंगा और दूसरी एनिमे सीरीज को स्टार्ट करूंगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सही रिव्यू देंगे। अब बिना देर के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें तांग सेक्ट को दिखाया जाता है, जहां पे जू शानशी बेबे से कहता है कि काफ़ी अच्छी न्यूज़ मिली है। हम लोग एल्डर सॉन्ग और डीन यान के साथ जल्द से जल्द इस मिशन को कंप्लीट करके जियाओ ये को सक्सेसफुली अपने सेक्ट में वापस ले आएंगे। वहीं पे कायतू आकर के कहता है कि सीनियर ब्रदर बेबे, मैं भी इस बार इस मिशन में जाऊंगा क्योंकि अब मेरी बारी है। मगर तभी बेबे कहता है कि कायतू, तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि अभी तांग सेक्ट की सिचुएशन कैसी है। यहाँ पे और भी कई सारे सोल टूल को हमें बनाना है। यहाँ पे टीचर जुआन अकेले ये सारी ही चीजों को हैंडल नहीं कर पाएंगे, उन्हें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। मगर तभी वहां पे काइटू अपने सामने आ रहे यू हाओ को देख के कहता है कि अगर ऐसी बात है तो सीनियर ब्रदर जब से तांग सेक्ट बना है अभी हाल ही में, तो एक और पर्सन है जो कि एक बार भी सेक्ट के काम में रुका ही नहीं है। वो हमेशा अपने मिशन के लिए बाहर ही घूमा करता है। रही बात सेक्ट की ड्यूटी की, तो वो हमेशा उसे अवॉइड करता है। मगर क्या आज आप लोग उसे रोकेंगे? ये कहने के साथ वो कहता है कि देखिए ना, यू हाओ आ चुका है। तभी यू हाओ आते के साथ कहता है कि सेकंड ब्रदर, आखिर आप यहाँ पे मेरे पीठ पीछे क्या कह रहे हैं? तभी वहाँ पे काइतू कहता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच ही तो कह रहा हूँ। और वैसे भी हम सभी जानते हैं कि यू हाओ से बेटर कोई भी मैनेजमेंट कर ही नहीं सकता है। ये बेस्ट रहेगा इस बार इस जगह पे रुकने के लिए। मगर यहाँ पे यू हाओ कुछ और बोलता बेबी कहता है कि मैं यहाँ पे काइतू की बात से सहमत हूँ। वैसे भी सन मून एम्पायर की टॉप हंटिंग लिस्ट में तुम सबसे पहले हो, इसलिए यू हाओ कुछ पल के लिए तुम सेक्ट में रह करके अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान दो और जब माहौल बाहर का ठंडा हो जाएगा तो फिर तुम अगले मिशन के लिए निकल जाना। अभी के मिशन को हम सभी लोग हैंडल कर लेंगे। मगर तभी यू हाओ फिर से वहाँ कुछ बोलता, तभी टीचर जुआन आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं भी यहाँ पे चाहता हूँ कि यू हाओ इस बार यहीं रुके। अब ये सुन करके यू हाओ और बाकी सभी लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि क्या। अब तो यहाँ पे टीचर जुआन ने भी यू हाओ को रोक दिया है। तभी सीन शिफ्ट होता है, वो सभी लोग कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर आते हैं, जहाँ पे यू हाओ कहता है कि टीचर जुआन, यहाँ पे टीचर जियाओ या सिर्फ इस सेक्ट की सेक्ट मास्टर नहीं बल्कि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं किसी भी कीमत पे होली स्पिरिट कल्ट से उन्हें बचाने के लिए जाऊंगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ में मेरी सोल पावर तो अब 80 लेवल पे पहुंच चुकी है। ये सुनकर के काइतू, जू शांशी, बेबे सब एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। तभी वहाँ पे टीचर जुआन कहते हैं कि मैं यहाँ पे तुम्हारी फीलिंग को समझ रहा हूँ, मगर तुम यहाँ पे ये नहीं समझ पा रहे हो कि आखिर तुम्हारा सामना किससे है। तुम यहाँ पे सिर्फ एक सोल मास्टर नहीं हो यू हाओ, तुम एक और कोई चीज़ हो और तुम इस समय जिनसे फाइट कर रहे हो वो लोग आखिर क्या हैं ये भी तुम जानते हो। और तुम्हें ये भी पता होगा कि सन मून एम्पायर की आखिर फाउंडेशन क्या है। तभी यू हाओ कहता है कि सोल इंजीनियर्स। तभी वहाँ पे टीचर जुआन कहते हैं कि यू हाओ बिल्कुल सही बोला, तुम सोल मास्टर के साथ साथ सोल इंजीनियर भी हो। ये कहने के साथ वो यू हाओ के करीब आके कहते हैं कि यू हाओ, तुमने भले ही अपने सोल मास्टर लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया है, मगर सन मून एम्पायर के पावरफुल सोल इंजीनियर से फाइट करने के लिए तुम्हें यहाँ पे अपने सोल इंजीनियर के लेवल को भी अप करना होगा। तुम कई सालों से अभी सिर्फ 7 क्लास के सोल इंजीनियर हो
और अगर तुमने जल्द से जल्द इसमें प्रोग्रेस हासिल नहीं की तो मुझे डर है कि तुम अपने एनिमी को सही ढंग से समझ नहीं पाओगे। ये सुनकर के वहाँ पे यूहाओ कहता है कि टीचर जुआन, मैं यहाँ पे समझ चुका हूँ कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। आप जैसा कहेंगे मैं आप वैसा ही करूँगा। ये कहने के साथ यूहाओ वहाँ पे तुरंत शांति से खड़ा हो जाता है, जहाँ पे टीचर जुआन यूहाओ को एक स्क्रोल देते हैं और कहते हैं कि इसके अंदर 8 क्लास का डीकम्पोजिशन कैनन का स्केच है, और अगर तुमने 3 दिनों के अंदर इस 8th क्लास के डीकम्पोजिशन कैनन को बना लिया तो तुम यकीनन यहाँ से जा सकते हो, मगर अगर तुम इस सोल टूल को नहीं बना पाए तो मुझे माफ़ करना, मैं परमिशन नहीं दे सकता हूँ। तभी यूहाओ तुरंत उस स्क्रोल को देखता है और वहाँ से निकल जाता है, जहाँ पे काइतू कहता है कि आखिर जूनियर ब्रदर तुम कहाँ पे जा रहे हो। तभी वहाँ पे काइतू की बात को सुनकर के यूहाओ रुकता है और एक गहरी सांस लेते हुए कहता है कि सेकंड ब्रदर, मैं जा रहा हूँ लैब में इस सोल टूल को बनाने के लिए। ये कहने के साथ यूहाओ तुरंत लैब के अंदर आ चुका था और उन सारे ही पेपर्स को बारीकी से पढ़ना शुरू कर देता है। यूहाओ यहाँ पे हर एक छोटी से छोटी डिटेल को ऑब्जर्व कर रहा होता है, और वहीं लैब के बाहर काइदू साथ में जियाओ जियाओ और साथ में जू शांशी भी यूहाओ को देख रहे होते हैं, जहाँ पे काइदू कहता है कि ये 8th क्लास का डीकम्पोजिशन कैनन सोल टूल है। ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि अगर इससे किसी भी कल्टीवेटर के ऊपर अटैक किया जाए तो उसका मरना तय है, और ये सिर्फ एक टाइम में एक ही पर्सन के ऊपर हम इससे अटैक कर सकते हैं, मगर इसका अटैक इतना जटिल और इतना ख़तरनाक होता है कि उसकी राख सिर्फ हमारे सामने नज़र आएगी। इसे बनाने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है, उतनी ही ज़्यादा नॉलेज और उतने ही ज़्यादा हमें ध्यान भी लगाना पड़ता है। और इस डीकम्पोजिशन कैनन सोल टूल को बनाने के दौरान हमारे टीचर जुआन तक के हाथ कांप जाते हैं। ये सुनकर के वहाँ पे जियाओ जियाओ कहती है कि क्या ये सोल टूल इतना ज़्यादा ख़तरनाक है। उसे यहाँ पे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, मगर वो यहाँ पे उन लोगों की बात बड़े ही मज़े से सुन रही होती है। मगर पीछे वहाँ पे तब तक टीचर जुआन पहुँच चुके थे और इन लोगों की बात सुन लेते हैं। वो खांसते हुए उन लोगों को वहाँ पे अलर्ट करते हैं और उन सभी लोगों से कहते हैं कि मैं यहाँ पे यूहाओ को थोड़ा मजबूर तो किया हूँ इस डीकम्पोजिशन सोल टूल को बनाने के लिए, और इसके पीछे मैं थोड़ा सा सेल्फिश भी हो रहा हूँ। ये सुनकर के सब एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों टीचर। तभी वहाँ पे टीचर जुआन कहते हैं कि यूहाओ ने क्वीन के द्वारा ड्रैगन सिटी के अंदर से आइस स्काई डिवाइन क्रिस्टल को भेजा था। वो मटेरियल को मैंने बहुत ही बारीकी से स्टडी किया है, उसकी प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा जटिल है। उसका इस्तेमाल करके हम बड़ी आराम से 9 लेवल के सोल टूल या फिर 10 क्लास के सोल टूल को भी बना सकते हैं। ये सुनकर के सब एकदम दंग हो जाते हैं, जहाँ पे टीचर जुआन कहते हैं कि मगर इसमें एक प्रॉब्लम है, मैं यहाँ पे इस आइस स्काई डिवाइन क्रिस्टल को ब्रेक नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास एब्सोल्यूट आइस की पावर नहीं है, मगर यूहाओ इसे ब्रेक कर सकता है। और जैसा कि तुम सब जानते हो कि मेरी जो स्पिरिचुअल पावर है, मैं यहाँ पे सिर्फ 9 क्लास के सोल इंजीनियर से आगे बढ़ नहीं सकता हूँ, मगर यूहाओ के अंदर ऐसी पोटेंशियल है कि वो फ्यूचर में 9 क्लास से लेकर के शायद वो बड़े ही आराम से 10 क्लास का सोल इंजीनियर बन जाएगा। हम सबका भविष्य इसके हाथ में है, बस इसे हमें मोटिवेट करना है। ये कहने के साथ वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं, और बल्कि वो लोग एकदम एक्साइटेड भी होते हैं टीचर जुआन से ये बात सुन करके कि फ्यूचर में यूहाओ बड़ी ही आराम से 10 क्लास का सोल इंजीनियर भी बन सकता है। वहीं पे यूहाओ के सारे ही दोस्त गुजरते दिन के साथ अपनी कल्टीवेशन, अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस और साथ में टीचर जुआन जो कि अपनी स्टडी में समय को लगा रहे होते हैं। मगर वहाँ पे बेबे वो वहाँ पे काइतू से कहता है कि 3 दिन हो चुके हैं मगर अभी भी यहाँ पे यूहाओ ने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं किया है, आखिर यहाँ पे वो कर क्या रहा है। मगर तभी वहाँ पे यूहाओ के रूम के अंदर से एक डिवाइन ऑरा बाहर निकलता है, ठीक उसी लैब के अंदर से। ये देख करके काइतू एकदम खुश हो जाता है और कहता है कि सीनियर ब्रदर, लगता है कि यहाँ पे यूहाओ ने कुछ तो रिस्पॉन्स किया है, क्योंकि वो ऑरा यूहाओ के लैब के अंदर से आ रहा है। सब के सब अब यूहाओ के लैब के बाहर आके खड़े हो जाते हैं, जहाँ पे टीचर जुआन कहते हैं कि यहाँ पे काफ़ी स्ट्रेंज बात है, यूहाओ अब स्टार्ट कर रहा है, बल्कि आज तीसरा दिन है, आखिर ये कर क्या रहा है। मगर यूहाओ की बॉडी के अंदर से जो ऑरा प्रेशर बाहर निकल रहा था उसे सेंस करके वहाँ पे टीचर जुआन कहते हैं कि ये ऑरा तो काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग है, इसके अंदर से प्रीमोडियल बीस्ट की
पावर मुझे महसूस हो रही है, जैसे कि वो यहाँ पे जागने वाला है। ये बात सुन कर के वहाँ पे जू शानशी कहता है कि मैं काफ़ी लंबे समय से इसे जानता हूँ। मुझे लगता ही था कि ये ह्यूमन के अंदर एक छुपा हुआ सोल बीस्ट है। ये कहने के साथ सबके सब हंसने लगते हैं, मगर तभी यू हाउ वहाँ पे अपने ऑरा को धीरे धीरे करके रिलीज करता है और तुरंत वहाँ पे अपनी डेस्टिनी आई को समन करता है। अब ये देख करके वहाँ पे टीचर जुआन कहते हैं कि फाइनली यू हाउ अब अपने अगले कदम को उठाने वाला है। मगर जब वो सही ढंग से यू हाउ के ऑरा को फील करते हैं, वो शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर कब इसने सोल कोर बना लिया है। यहाँ पे तो टीचर जुआन को शॉक पे शॉक लग रहा था। वहीं पे यू हाउ अब खड़ा हो जाता है और अपने सामने पड़े हुए एक मेटल को उठाता है और उसे अपने हथौड़े से मार करके उसे रीशेप करने लगता है। जहाँ पे बारी बारी करके यू हाउ ने कई सारे पुर्जे बना लिए थे और वो सब के सब हवा में फ्लोट करने लगते हैं। तभी वहाँ पे यू हाउ सीधा ही अपने पास से ड्रैगन क्लॉ को बाहर निकालता है और अपने दूसरी तरफ यू हाउ अपने हाथ में वो आइस डिवाइन क्रिस्टल को पकड़ा होता है, जिसे देख करके टीचर जुआन कहते हैं कि यू हाउ अब यहाँ पे इन आइस डिवाइन क्रिस्टल के ऊपर क्राफ्टिंग करना स्टार्ट करेगा। वहीं पे यू हाउ ने अपने ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करके उन आइस डिवाइन क्रिस्टल को 4 भाग में काट दिया था। साथ में यू हाउ ने 42 मेटल शेल पीसेस को भी बना लिया था, यानी कि उन छोटे छोटे टुकड़ों को जिन्हें मिला करके वो उस कैनन को कंप्लीट करेगा। और अब यहाँ पे यू हाउ फाइनली उस कैनन के कोर को बनाने के लिए जाता है, जहाँ पे यू हाउ तुरंत अपने पास से अपनी नाइफ को समन करता है और क्राफ्टिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पे टीचर जुआन कहते हैं कि क्लास 8 के कैनन के अंदर 24 कोर फॉर्मेशन होते हैं। ये 24 अलग अलग फॉर्मेशन को तोड़कर 3 मेन सेंट्रल कोर फॉर्मेशन में जोड़ दिया जाता है। अब बात यह है कि क्लास 8 कैनन की हर एक सेंट्रल कोर फॉर्मेशन क्लास 7 सोल टूल की सेंट्रल कोर फॉर्मेशन से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, ज़्यादा एडवांस, ज़्यादा पावरफुल होती है। अगर इसे मैं एग्जांपल में समझाऊं तो क्लास 7 सोल टूल एक नॉर्मल इंजन है, क्लास 8 कैनन जेट इंजन है। साथ में जेट इंजन में पार्ट कम लगते हुए दिखते हैं, लेकिन डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस होती है। अगर शॉर्ट में कहा जाए तो क्लास 8 का कैनन का स्ट्रक्चर कम फॉर्मेशन का लगता है, पर हर फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा पावरफुल और कॉम्प्लिकेटेड होता है। यही सबसे बड़ी वजह है कि वो 7 क्लास के सोल टूल से काफ़ी ज़्यादा अपर लेवल का है। और तभी वहाँ पे काइटू कहता है कि यू हाउ यहाँ पे 24 कोर फॉर्मेशन में से पहले कोर फॉर्मेशन को तो यहाँ पे बहुत ही जल्दी बना लिया है, मगर यहाँ पे सिर्फ कुछ समय बीता होता है। यू हाउ ने यहाँ पे कई सारे और कोर फॉर्मेशन को उन सभी लोगों के सामने बना लिया था। यूँ समझे कि पहले कोर फॉर्मेशन को बनाने के लिए जो समय लगा था उसका सिर्फ 80% समय में यू हाउ ने काफ़ी सारे कोर फॉर्मेशन को बना लिया था, जिसे देख करके टीचर जुआन कहते हैं कि इस क्लास 8 के डीकम्पोजिशन कैनन सोल टूल को बनाने के लिए मुझे पूरे 6 दिन लगे थे, मगर यहाँ पे तो यू हाउ ने सिर्फ 3 दिन के अंदर ऑलमोस्ट इसे ख़त्म कर दिया है। तभी वहाँ पे यू हाउ उन सारे ही मैकेनिकल पार्ट्स को उठाता है और वहाँ पे आइस इम्प्रेस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को परफॉर्म करके उन सारे ही छोटे छोटे मैकेनिकल पार्ट्स को जोड़ते हुए उनके ऊपर उन कोर को फिट करते जाता है और कहता है कि ये कोर फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, मगर इसे बनाने के लिए सोल पावर, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ चाहिए होती है। और मैं ऑलरेडी इस समय सोल दालाओ लेवल पे पहुंच चुका हूं और बहुत जल्दी मैं टाइटल दालाओ लेवल पे भी अपना ब्रेक थ्रू कर लूँगा, तो मैं अब इसे आराम से बना सकता हूँ। और रही बात इस कोर फॉर्मेशन की, ये कोर फॉर्मेशन नॉर्मल फॉर्मेशन की ही तरह है, बस यहाँ पे मुझे थोड़ा और ध्यान लगाना है और कुछ नहीं। ये कहने के साथ यू हाउ बड़े ही आराम से उन सारे ही सोल कोर को बारी बारी करके उन मैकेनिकल पार्ट्स के ऊपर रखते जा रहा होता है और फाइनली यू हाउ ने यहाँ पे उसे बना लिया था, यानी कि उस कोर को कंप्लीट कर लिया था। और तभी वहाँ पे यू हाउ आइस निडल को समन करता है और नेक्रोमेंसी टेक्निक को परफॉर्म करके वहाँ पे फिर से कुछ और क्राफ्टिंग करने लगता है, जहाँ पे उसके आसपास कई सारे अल्फ़ाबेट इधर उधर उड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पे टीचर जुआन कहते हैं कि ये अब फाइनल स्टेप है, जहाँ पे यू हाउ आइस निडल का इस्तेमाल करके क्राफ्टिंग करने वाला है
18 लेयर्स के ऊपर, जो लेयर मोशंस में इधर उधर घूमेंगी। मगर यहाँ पे यूहाओ को बड़ा ही ध्यान से यहाँ पे इन सभी लेयर्स पे क्राफ्टिंग करनी होगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। और साथ में इन लेयर्स पे क्राफ्टिंग करने के लिए अगर कोई रेयर मेटल का भी इस्तेमाल किया जाए ना, तो वो भी फीका पड़ जाता है। अब शायद यहाँ पे यूहाओ की एब्सोल्यूट आइस से जो ये आइस निडल यूहाओ ने बनाया है, मुझे आशा है कि ये इसमें कामयाब हो जाएगा। वहीं पे हम देखते हैं कि यूहाओ इधर उधर बहुत ही तेज़ी से मूव करते हुए वहाँ पे क्राफ्टिंग करना शुरू कर देता है। तभी कुछ सेकंड के बाद यूहाओ की बॉडी के अंदर से एक टेरिफाइंग ऑरा बाहर निकलता है और हम यहाँ पे देखते हैं कि यूहाओ ने फाइनली 8 क्लास के डीकम्पोजिशन कैनन सोल टूल को बना लिया था। और तभी वहाँ पे यूहाओ उस कोर को पकड़ने के लिए कंट्रोलिंग क्रेन कैप्चरिंग ड्रैगन टेक्निक को परफॉर्म करके अपनी सोल पावर को उस कोर के अंदर ट्रांसफर करता है, की वजह से ही वहाँ पे सोल कोर एक्टिवेट हो जाता है। और तभी यूहाओ वहाँ पे अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल करके उन सारे ही मैकेनिकल पार्ट्स को जोड़ना शुरू कर देता है और उनके बीच में उस सोल कोर को फिट कर देता है। तभी हम देखते हैं कि फाइनली यहाँ पे यूहाओ ने 8 क्लास की डीकम्पोजिशन सोल टूल को बना लिया था, जिसे लेकर के वो तुरंत टीचर जुआन के पास जाता है, जहाँ पे सभी लोग यूहाओ को कॉन्ग्रेचुलेशन कह के उसे बधाई देते हैं। तभी यूहाओ कहता है कि टीचर जुआन प्लीज़ आप मेरी तरफ से इसे खुद आप टेस्ट करें। मगर तभी टीचर जुआन कहते हैं कि यहाँ पे हम सभी लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, तुमने यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से 8 क्लास के सोल टूल को बना दिया है और इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हें प्रमोट करता हूँ क्लास 8 के सोल इंजीनियर में। ये कहने के साथ वो यूहाओ को क्लास 8 का सोल इंजीनियर बैच पहना देते हैं और ये पाकर के यूहाओ की तो यहाँ पे खुशी का ठिकाना नहीं होता है, जहाँ पे उसके सारे ही दोस्त उसे बधाई दे रहे होते हैं। मगर तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें सन मून एम्पायर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस ऑरेंज अपने बेड के ऊपर लेटी होती हैं और वो एम्परर जूतियान के बारे में सोच रही थी और उनके शब्दों को याद कर रही थी, जहाँ पे एम्परर जूतियान ने कहा था कि तुम यहाँ पे सिर्फ अपनी सैरोगेसी पे ध्यान दो, सिर्फ यहाँ पे तुम अपने प्रेगनेंसी पे ध्यान दो, बाकी रही फ्रंट लाइन की बात तो उसे जनरल लिन हाई हैंडल कर लेंगी और तुम यहाँ पे सिर्फ यहाँ इस पैलेस के अंदर ही रहोगी, इसके बाहर तुम निकल नहीं सकती हो क्योंकि तुम मेरे बच्चे को जन्म देने वाली हो। मगर तभी वहाँ पे सन मून एम्पायर का डॉक्टर कहता है कि एम्प्रेस क्या आप तैयार हैं? तभी वहाँ पे ऑरेंज हाँ बोलती है और तभी वो डॉक्टर उठता है और बगल में पड़ी हुई इंजेक्शन को उठाता है, जिसके अंदर जूतियान का ब्लड एसेंस होता है इस डॉक्टर के अकॉर्डिंग। मगर यहाँ पे तो मिस ऑरेंज ने इसे चेंज कर दिया था यूहाओ के ब्लड से। तभी हम देखते हैं कि बेड का पर्दा गिर जाता है और यहाँ पे मिस ऑरेंज का ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है बच्चा पैदा करने का। यहाँ पे मिस ऑरेंज बड़ी ही शांति से अपने बेड पे लेटी होती हैं और तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें शेक एकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यूहाओ अपनी पूरी ही टीम के साथ मिशन के लिए निकलने के लिए तैयार हो चुका था और उसका लुक यहाँ पे पूरी ही तरीके से अब चेंज हो चुका था। वाकई में यूहाओ काफ़ी ज़्यादा कमाल का लग रहा होता है जैसे वो पहले लगता था। तभी वहाँ पे एल्डर सॉन्ग और डीन यान खड़े होते हैं, जहाँ पे वो सब के सब अपने सीनियर्स को ग्रीट करते हैं, जहाँ पे एल्डर सॉन्ग कहती हैं कि क्या तुम सब के सब अब तैयार हो इस मिशन के लिए चलने के लिए, जहाँ पे सब के सब कहते हैं कि बिल्कुल हम सब तैयार हैं सीनियर। तभी वहाँ पे डीन यान कहते हैं तो फिर देर किस बात की, चलो फिर जल्दी से चलते हैं हेवन दाउस सिटी के अंदर और अपनी जियाओ या को वापस लेकर के आते हैं। ये कहने के साथ हम देखते हैं कि वो सभी के सभी एवेंजर की तरह बिल्कुल असेंबल हो चुके थे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग बहुत ही तेज़ी से उड़ते हुए हेवन दाउस सिटी की तरफ निकल रहे थे, जहाँ पे नीचे बहुत ही खतरनाक बैटल हुई होती है, जिसे देख के सब एकदम चौंक जाते हैं। वहीं पे डीन यान कहते हैं कि ये हेवनली सोल एम्पायर सन मून एम्पायर से अपनी आधी से भी ज़्यादा टेरिटरी को हार चुका है और बची खुची टेरिटरी को बचाने के लिए ये हेवनली सोल एम्पायर के सारे ही सोल्जर हेवनली स्पिरिट सिटी के अंदर मिलिट्री फॉर्मेशन बना करके वहाँ पे मौजूद हैं। हेवनली सोल एम्पायर की फ्रंट लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके साथ कुछ और फोर्सेस मिल चुकी हैं, जैसा कि खुद हेवनली सोल, दूसरा दाओलिंग और तीसरा स्टार लो एम्पायर। ये सब ही मिलकर के लगभग 5 लाख की सेना को तैयार कर चुके हैं। वहीं पे 50 मीटर दूर वहाँ पे सन मून एम्पायर, जो कि लगभग
3 लाखों की सेना को लेकर के खड़ा है। मगर यहाँ पे हमें इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देना है। हमारा मिशन है जियाओ या को वापस लाना, उसे रेस्क्यू करना। इसलिए हम इनके आपसी मैटर में अभी इन्वॉल्व नहीं होंगे। इसलिए सब के सब हेवन दाओ सिटी की ओर बढ़ो। तभी हम देखते हैं कि उन लोगों के सामने हेवन दाओ सिटी आ चुकी थी, जहाँ पे अब इन लोगों का मिशन स्टार्ट होता है। और इसी के साथ ये शानदार सा एपिसोड भी यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।